क्या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी दुनिया के बड़े-बड़े लीडर्स की तरह खुद भी एक इल्यूमिनाटी के पपेट हैं? इल्यूमिनाटी आखिर है कौन? और इल्यूमिनाटी का मकसद क्या है? लोग कहते हैं कि दुनिया के हर बिगड़ते हुए माहौल का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्यूमिनाटी है। लोग कहते हैं कि दुनिया की तमाम बड़े इंडस्ट्रीज़, म्यूज़िक इंडस्ट्री, पॉर्न इंडस्ट्री और फ़िल्म इंडस्ट्री को सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्यूमिनाटी हैंडल करता है। जबकि दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स इल्यूमिनाटी के एक इशारे पर नाचते हैं। और इल्यूमिनाटी का एक मकसद है कि वो दुनिया पर एक हुकूमत कायम करे जिसका नाम होगा द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जबकि नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पीएम कई बार अपनी स्पीच में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र कर चुके हैं। क्या नरेंद्र मोदी भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी के लिए काम करते हैं? आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर in this century to create a new world order। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, single global order। On today's episode, the New World Order. अगर आप सब लोग इल्यूमिनाटी के बारे में नहीं जानते तो आपको सिंपल और शॉर्ट में बता दूं कि इल्यूमिनाटी कोई बंदा या कोई देश नहीं है। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जो दुनिया से छुपकर दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपने हिसाब से चलाता है। दुनिया के तमाम बड़े इंडस्ट्रीज, कंपनी, सोशल मीडिया, स्टॉक मार्केट, हर चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ इसी का कंट्रोल है। ये लोग खुदा को खुदा नहीं मानते बल्कि इब्लीस यानी शैतान को अपना खुदा मानते हैं और इब्लीस के आखिरी मोहरे यानी दज्जाल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि दुनिया की आखिरी हुकूमत यानी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को दज्जाल ही कायम करेगा और इसको दज्जाल ही अपने हिसाब से चलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से क्या कनेक्शन है, और बहुत ही बड़ा वाला कनेक्शन है। सितंबर में G20 की समिट होने वाली है। अगर आप G20 की समिट के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं कि G20 की समिट 20 देशों का एक इत्तेहाद है जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर बात की जाती है, जिसमें इंडिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, चाइना, यूके जैसे बड़े बड़े कुल मिलाकर 20 देश शामिल हैं। लेकिन ये समिट सितंबर में होने वाली है जिसकी होस्टिंग खुद इंडिया करेगा। लेकिन हाल ही में चंद दिन पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी को बात करनी थी इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। लेकिन पता है वो किस चीज के ऊपर बात करते हैं? द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। we can do it again in this century to create a new world order that will ensure the welfare of our citizens। नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर दुनिया को इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है तो दुनिया को जरूरत है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। कैन यू इमेजिन कि इस समिट के थोड़े दिन बाद ही भारत में यूसीसी का मसला शुरू हो जाता है। मुझे पता है कि बीजेपी का बहुत पहले से ही मोटिव रहा है कि भारत में यूसीसी लागू किया जाए, लेकिन पीएम के मुंह से अचानक से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात सुनना और फिर जो है भारत में यूसीसी लागू करने की बात सुनना थोड़ा सा अजीब लगता है। यूसीसी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पहला रूल बहुत हद तक मिलता है। जैसे यूसीसी कहता है वन नेशन एंड वन लॉ, और वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता है वन वर्ल्ड एंड वन लॉ। और जहां तक बात यूसीसी की है तो ऐसे दिखाया जा रहा है कि यूसीसी देश में इक्वालिटी लाएगा, जबकि ये मुसलमानों के शरई चीज़ों में दखल अंदाजी करता है, जैसे तलाक का मसला हो या फिर एक से ज़्यादा का निकाह का मसला हो। और बहुत से मसलों में जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर हिंदू यूसीसी के सपोर्ट में है, क्योंकि हिंदू को इससे कोई नुकसान है ही नहीं। हिंदू को ये लगता है कि मोदी वो करता है जो हिंदू चाहता है, जबकि नन भक्तों को मालूम नहीं कि मोदी वो करता है जो इल्यूमिनाटी चाहता है। जैसे हाल ही में फ्रांस के लानती प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन ने यह कहा है कि दुनिया को एक ग्लोबल ऑर्डर की जरूरत है। We need single global order। ये सब आपस में मिले हुए हैं। इन सब का एक मकसद है कि दुनिया में कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूल्स क्या होंगे, तो आपको बता दूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने से पहले दुनिया की 50% ऑफ द पॉपुलेशन को खत्म कर देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में इस वक्त करीब 8.1 बिलियन के करीब लोग रहते हैं, जिसमें से करीब 4 बिलियन के करीब के लोगों को ये खत्म कर देंगे, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतना इन पे कंट्रोल आसान हो जाता है। अब आप पूछोगे कि ये लोग इतनी बड़ी आबादी को ख़त्म कैसे करेंगे, तो हाल ही का बेस्ट एग्जाम्पल कोविड-19 कोरोना वायरस है। कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्या अभी भी आपको लगता है कि कोरोना वायरस एक कुदरती बीमारी थी? कितनी ही जंगें हुई जिसमें बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और कोरोना वायरस जैसे वायरस एंड नहीं है। आने वाले वक्त में और भयानक बीमारियां इस दुनिया में आएंगी, क्योंकि पॉपुलेशन को कम जो करना है।
इसी बात से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ और क़यामत की निशानी भी पूरी हो जाती है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के नज़दीक लोग ऐसी बीमारियां देखेंगे जो उन्होंने तस्वुर भी ना की होंगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अगला सबसे बड़ा रूल यही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कोई रिलीजन होगा ही नहीं, ना ही कोई मस्जिद, ना ही कोई चर्च और ना ही कोई मंदिर होगी। सिर्फ और सिर्फ शैतान की इबादत होगी। आपकी दौलत आपके पास नहीं होगी। आपकी हर एक प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट राज करेगी। आपकी दिन भर का तमाम डाटा, आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो और आपको क्या पसंद है, हर चीज़ गवर्नमेंट को पता होगी। यहाँ तक कि आपके बच्चों की परवरिश भी गवर्नमेंट खुद करेगी अपने हिसाब से। और आपको पता है इस गवर्नमेंट को कौन संभालेगा? दज्जाल, जिसको अब तक का सबसे बड़ा फितना कहा गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपनी उम्मत को इस फितने से आगाह किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो मुसलमान हैं, हम बच जाएंगे, या फिर ये सब होने में भी बहुत वक्त है। तो आपको बता दूं कि दज्जाल के आने के पहले की लगभग निशानियां पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ गिनी चुनी निशानियां हैं जो बाकी हैं। और जहां तक बात मुसलमान होने की है, तो इल्यूमिनाटी को ये बात ज़रूर पता थी कि मुसलमान उसके रास्ते में ज़रूर आड़े आएंगे, इसलिए उसने तमाम उन मुल्कों को बर्बाद कर दिया जिससे उसे खतरा था। इसलिए इल्यूमिनाटी ने अमेरिका में 9/11 के हमले को अंजाम दिया, फिर सारा इल्ज़ाम मुसलमानों के सर डाल दिया। फिर अमेरिका ने सीरिया, लेबनान, इराक, यमन, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में घुसकर तबाही मचा दी। लाखों बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। इल्यूमिनाटी का फितना आने वाले वक्त में और बढ़ने वाला है। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है दीन का रास्ता। अल्लाह पाक हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हम सबको इन फितनों से महफूज रखे। आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर से शेयर करें। और मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।